मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का आपका ये वीडियो आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कार्टून एक्सप्लेनेशन को लेकर है। तो बेटा ये है कार्टून नंबर 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है जो एक बहुत ही दबे कुचले कमज़ोर से व्यक्ति के ऊपर बैठा हुआ है। तो बेटा ये चित्र राजतंत्र में जनता की क्या हालत हो जाती है उसको डिपिक्ट करता है। इसमें दूसरी तरफ आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसके कुर्ते पर पटेल लिखा हुआ है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं इस राजा को, नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम बन जाएगा। तो ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? पटेल राजा से मांग कर रहे हैं विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार की। यानी ये राजा मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पटेल चाहते हैं कि राजा ये मामले देकर भारत में विलय हो जाएं। भारत की केंद्र सरकार को राजा ये मामले दे दें और भारत में विलय हो जाएं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दें। बदले में इन्हें क्या मिलेगा? बदले में इन्हें मिलेगा प्रीवी पर्स, जो सरकार से हर महीने इनको जाएगा ताकि इनका ठाट बाट ऐसा ही बना रहे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि उठिए मत, यानी आपका जो ठाट बाट है वो वैसा का वैसा बना रहेगा, बस आप ये मामले केंद्र सरकार को सौंप दीजिए। इसी से रिलेटेड ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर पटेल रजवाड़े की समस्या का हल कैसे करते हैं उसको दिखाया गया है। पटेल राजा से उनके विदेश, प्रतिरक्षा और संचार के अधिकार की मांग कर रहे हैं और बदले में उन्हें प्रीवी पर्स सरकार से मिलेगा। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स वो धनराशि थी जो रजवाड़ों को सरकार के द्वारा दी जाती थी। इसी की शर्त पर रजवाड़े भारत में विलय हुए थे। इसमें जो राजा हैं वो मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रजवाड़ों की संख्या उस समय बेटा 565 थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो डॉक्यूमेंट था जिस पर रजवाड़ों के सिग्नेचर्स लिए जाते थे और भारत में वो विलय हो जाते थे। सरदार पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। मणिपुर पहला ऐसा राज्य था बेटा जहां सार्वभौमिक प्रेस मताधिकार का प्रयोग किया गया था। ये दूसरा कार्टून है जिस कार्टून का टाइटल है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इसमें ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है ये नेहरू, जिसका कद बहुत छोटा है और इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की। ये इतने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसके कुर्ते पर लिखा हुआ है विशाल आंध्र, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहन महाराष्ट्र। तो ये बता रखा है कि भाषा के आधार पर सभी लोग राज्यों की मांग कर रहे हैं, राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, जिसका नेहरू ने विरोध किया था लोकसभा में और किस तरह उनके विरोध के खिलाफ लोग भड़क उठे थे। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। 1953 का स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, नेहरू के सामने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठी थी, जिसका विरोध नेहरू ने लोकसभा में किया था। इससे लोग भड़क उठे। भारत की भाषाई विविधता को भी प्रदर्शित करता है ये कार्टून, और नेहरू के सामने एक बड़ी चुनौती थी वो भी प्रदर्शित करता है। कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। 1952 में पोट्टी श्री रामुलु, जो 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया था, उन्होंने मुझे आंध्र चाहिए का नारा दिया था। आंध्र प्रदेश पहला भाषा आधारित राज्य बना था और इसी के बाद 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था और फजल अली
आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्निर्माण किया गया और सबका सब भाषा के आधार पर किया गया। ये आपका कार्टून नंबर 3 है, कॉक्सिंग द जेनी नाम से। इसमें ये देखिए, ये जो इतना बड़ा जेनी है ये भाषाई विवाद की तरह दिखाया गया है जो कि बहुत विशाल है, और इसके सामने नेहरू जी का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये जो बॉटल है ये राज्य पुनर्गठन आयोग को दर्शा रही है ये, और उसकी सिफारिशें बहुत ही छोटी प्रदर्शित की गई हैं। यानी इसकी क्षमता पर इस कार्टून में संदेह किया गया है कि भाषाई विवाद जो कि इतना विशाल है, क्या उसको इसकी सिफारिशों से यह मुद्दा सुलझ पाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। जेनी को भाषाई विवाद की तरह दिखाया गया है। एसआरसी यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, एसआरसी की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है। 1956 में आई एसआरसी की रिपोर्ट की सिफारिशें क्या भविष्य के लिए सही साबित होंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भारत के सामने। ये आपकी बुक का 4th कार्टून है जिसमें ये भी नेहरू है, ये भी नेहरू है। तो एक दलीय प्रभुत्व के दौरान कांग्रेस के पार्टी में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की भूमिका निभाई जाती थी। ये कार्टून इस बात को प्रदर्शित करता है। इस कार्टून का शीर्षक है डोंट स्पेयर मी शंकर। ये उससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। कार्टून में दिखाए गए नेहरू कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभुत्व के दौरान कांग्रेस द्वारा निभाई गई सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी दोहरी भूमिका को इन दोनों भूमिकाओं के भीतर दर्शाया गया है। ये आपकी बुक का कार्टून नंबर 5 है जिसमें आप ये देख सकते हैं एक इलेक्शन कमेटी, जिसमें ऊपर कई सारे लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आसपास कई सारे लोग उनसे मांग कर रहे हैं कुछ। ये क्या मांग कर रहे हैं? ये इनसे मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी उम्मीदवारी का टिकट दे दिया जाए कांग्रेस की ओर से, क्योंकि बेटा उस वक्त कांग्रेस का प्रभुत्व या कांग्रेस का जादू ऐसा था जनता पर कि ये माना जाता था कि कांग्रेस के टिकट से जो व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ उसकी जीत पक्की है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति तो पेड़ पर भी चढ़ गया है कांग्रेस से कांग्रेस के इन प्रमुख नेताओं से बात करने के लिए, यानी इसकी इतनी प्रभावशाली प्रभुत्व था कांग्रेस का। उस वक्त कांग्रेस की जो समिति थी उसमें कौन कौन प्रमुख सदस्य थे, जो इलेक्शन कमेटी थी उसमें कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये आपको कुछ एक लोगों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, BC रॉय, नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, कामराज, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन और गोविंद वल्लभ पंत। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। 1952 के प्रथम चुनाव में कांग्रेस में पार्टी के उम्मीदवार को चुनने की समस्या को दिखाया गया है कि कांग्रेस आखिर किस व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चुने जबकि सभी लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ये आपकी बुक का कार्टून नंबर 6 है, रस्साकशी इसका शीर्षक है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि पेड़ पर चढ़े हुए हैं और ये जो पेड़ पर चढ़े हुए लोग हैं ये कांग्रेस सदस्यों को दिखाते हैं, जिसमें ये नेहरू जी हैं और इसके कुछ प्रमुख ये इंदिरा गांधी हैं। और ये जो नीचे लोग हैं पेड़ के नीचे, ये गैर कांग्रेसी दलों के प्रमुख नेताओं को दर्शा रहे हैं। और ये कार्टून दर्शाता है कि उस समय पर एक दलीय प्रभुत्व के दौरान जबकि कांग्रेस का ही चुनावों में कांग्रेस की ही जीत हुआ करती थी, उस समय पर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी दलों की तुलना की गई है, मतलब उनकी जो ताकत थी उसकी तुलना की गई है। तो देखो कैसे ये लोग पूरी मेहनत के साथ
इनके सरकार को गिराना चाह रहे हैं, इस पेड़ को गिराना चाह रहे हैं। हालांकि ये उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि इन पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये आराम से सत्ता पर, यानी कि कांग्रेस सरकार पर आराम से चढ़कर बैठे हुए हैं। इस रस्साकशी में सरकार और विपक्ष की ताकत की तुलना की गई है। पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट मंत्री हैं। पेड़ के नीचे A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी हैं। और कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व के सामने विपक्ष बहुत ही बौना और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये कार्टून आपको ये सारी बातें डिपिक्ट करता है।